मायावती की रैली के एक दिन पहले अखिलेश यादव के रामपुर जाने का प्लान तय। यूपी की सियासी सरगर्मियों में अचानक आया भूचाल। आजम खान क्या जाएंगे बसपा? मायावती की रैली में शामिल होंगे आजम खान या अखिलेश से करेंगे मुलाकात? छिड़ गई भयंकर रात। नमस्कार, मैं हूं राजीव पाठक और आप देख रहे हैं वीआर न्यूज। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान के जेल से बाहर आते ही यूपी की राजनीतिक सरगर्मियों में अचानक हलचल बढ़ गई है। एक और जहां अटकलें लगाई जा रही हैं कि आजम खान बसपा में जा सकते हैं, तो वहीं और दूसरी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि मायावती की रैली से ठीक एक दिन पहले अखिलेश यादव आजम खान से मिलने रामपुर जा रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश का ये कार्यक्रम तय होते ही एक बार फिर से आजम खान को लेकर सियासी टेम्पर हाई हो गया है। हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि आजम खान का अगला कदम क्या होगा। पूरे मामले के साथ आपके साथ हम 8 मिनट तक तगड़ी चर्चा करेंगे और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें और जो बेल वाला आइकन होता है उसको जरूर दबाएं, जैसे कि हमारे नए वीडियोस के बारे में आपको तुरंत पता चल सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आजम खान की। माना जाता है कि ये आदमी यूपी पॉलिटिक्स का दिग्गज है। रामपुर से 10 बार विधायक बने, कभी हार ना मानी, लेकिन पिछले 2 साल से जेल की सैर कर रहे थे। सीतापुर जेल में बंद, कई केसों में फंसे हुए थे। फिर क्या हुआ? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्वालिटी बार लैंड ग्रैब केस में जमानत दी थी और अब 23 सितंबर को वो बाहर आ गए। बाहर निकलते ही मीडिया वाले ने उनको घेर लिया, लेकिन पुलिस ने साइड कर दिया। अब आजम साहब ने सिर्फ इतना ही कहा कि सबको शुक्रिया जिसने दुआ की, हेल्थ पर फोकस करूंगा, बाकी बाद में सोचूंगा। लेकिन दोस्तों, ये रिहाई तो हुई, पर पॉलिटिक्स सस्पेंस की हवा अभी भी बनी हुई है। अखिलेश यादव ने रिहाई के ठीक बाद कहा कि ये खुशी का दिन है सभी के लिए। बीजेपी ने फर्जी केस लगाए, लेकिन अगर सपा सरकार बनी तो सब केस वापस हो जाएंगे। अखिलेश ने आजम को पार्टी का इमोशनल हीरो बताया, सोशल जस्टिस का सिंबल भी दिया, लेकिन असल खेल तो तब शुरू हुआ जब रिहाई के एक दिन बाद ही प्लान लीक हो गया। जी हाँ, अखिलेश 8 अक्टूबर को रामपुर विजिट करेंगे, आजम से मिलेंगे, सुबह 10 बजे अमौसी एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगे। ये डेट क्या कमाल है, क्योंकि अगले ही दिन 9 अक्टूबर को लखनऊ में मायावती की रैली है। जी हाँ, बहन जी की रैली। आपको बता दें कि रैली मायावती की ये कोई छोटी मोटी रैली नहीं है। ये एक काशी राम जी की पुण्यतिथि पर लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर मैदान पर होने वाली विशाल जनसभा रैली होगी। आखिरी बार 2016 में ऐसी बड़ी रैली मायावती ने की थी, तब से बसपा का ग्राफ गिरता ही चला गया। 2014 से लेकर लोकसभा 2024 के इलेक्शन तक सीटें घटकर 0 हो गई, लेकिन इस बार प्लान बड़ा है। पूरे यूपी के वर्कर्स बुलाए गए हैं। मायावती ने साफ कहा कि कोई और प्रोग्राम मत रखना, फुल फोकस यही होना चाहिए। आकाश आनंद की रिलॉन्चिंग का भी शोर मचा हुआ है। बुआ भतीजे का नया चैप्टर आगाज कर सकता है। ये रैली बसपा का शक्ति प्रदर्शन है और बीजेपी को खुला चैलेंज भी। लेकिन अचानक अखिलेश का रामपुर प्लान आ गया और घमासान मच गया। इसके साथ ही आजम की रिहाई के साथ ही अफवाहें उड़ने लगी। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग था कि आजम खान मायावती के साथ जाएंगे और वजह होगी उनकी बीवी तज़ीन फातिमा। दिल्ली में मायावती से उनकी पत्नी ने मीटिंग की थी। कहा गया कि आजम खान रैली में शामिल हो सकते हैं। बसपा के एक एमएलए उमाशंकर सिंह ने वेलकम किया, आजम आए तो पार्टी और स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन आजम ने साफ मना कर दिया। बाहर आते ही बोले कि बीएसपी ज्वाइन करने वाली बातें झूठी हैं, पार्टी से रिश्ता वही है, फिर भी बाजार गर्म है। क्यों? क्योंकि रामपुर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, आजम का फोर्ट है। अगर वो शिफ्ट होता है तो सपा को बड़ा झटका लगना तय है। सपा ने क्विक रिएक्ट किया। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि ये सब बेसलेस रूमर्स है, पार्टी आजम खान के साथ हमेशा से खड़ी हुई है। अखिलेश ने भी पोस्ट किया एक्स पर और उन्होंने लिखा कि आजम की रिहाई जस्टिस की जीत है, वो सोशलिज्म का प्रतीक बने रहेंगे। लेकिन ये विजिट टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही ये विजिट हो रही है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक मूव है। अखिलेश यादव आजम खान को लॉयल्टी रिमाइंड कराना चाहते हैं। रामपुर में सपा की पकड़ मजबूत करेंगे, मुस्लिम वोट बैंक को संभालेंगे, क्योंकि 2027 के चुनाव नजदीक हैं और पीडीए फॉर्मूले पर दांव है। आपको बता दें कि जब सीतापुर जेल से छूटकर आजम खान रामपुर पहुंचे तो जश्न का माहौल था। कॉन्वॉय के साथ रोड पर ट्रैफिक जाम हो गया। सिक्योरिटी ने एक टाइम में सिर्फ 5 गाड़ियां ही अलाउ की, लेकिन जो सपोर्टर्स थे वो सैकड़ों की संख्या में थे।
एक लोकल आदमी ने कहा कि हमारी दुआ कबूल हुई है, आजम साहब के बिना रामपुर अधूरा है। लेकिन अंदर की बात क्या है? अंदर की बात यह है कि आजम के फैमिली मेंबर अब्दुल्ला और तंजीम भी केस में फंसे रहे। 2023 में फर्जी सर्टिफिकेट केस में 7 साल की सजा मिली थी, अब बेल मिल गई है, लेकिन फ्यूचर प्लान क्या होगा? आजम ने कहा कि ट्रस्ट द प्रोसेस, जस्टिस आएगा। अब बड़ा सवाल ये है कि इस सब का पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा? 2019 में सपा बसपा अलायंस था, आजम ने रामपुर से जिताया था, लेकिन 2022 में ब्रेकअप हो गया, बसपा अकेली लड़ी और हार गई। मायावती ने तब आजम के लिए रैली की थी, प्रेडिक्ट किया था कि हिस्टोरिक जीत होगी, लेकिन अब रैली से पहले अखिलेश का विजिट सपा को बूस्ट दे सकता है। मुस्लिम और यादव वोट्स एकजुट हैं, बसपा को डर है क्योंकि रामपुर में उनका एमएलए है, लेकिन आजम का प्रभाव पुराना है। एक्स पर लोग कह रहे हैं ये चैलेंज है मायावती को। एक पोस्ट वायरल है कि अखिलेश का टाइमिंग परफेक्ट है, बसपा का प्लान फेल हो जाएगा। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव ने सपा बनाई, सोशल जस्टिस पर फोकस किया, आजम उनके करीबी रहे। दूसरी तरफ बसपा काशीराम का ड्रीम दलित एम्पावरमेंट मूवमेंट था। मायावती ने 2007 में फुल मेजोरिटी पाई, लेकिन उसके बाद स्लो डाउन आने लग गया। अब अखिलेश आनंद को वो फिर से वापस ला रही हैं, जैसे कि यंग जो ब्रिगेड है उसको पटाया जा सके। रैली में पीडीए को टारगेट करेंगी, कहेंगी बीजेपी दलित मुस्लिम विरोधी है, लेकिन अगर आजम स्पॉट पर रह गए सपा के साथ तो बसपा का मुस्लिम आउटरीच यानी कि मुस्लिमों तक जो उनकी पहुंच है वो कमजोर हो जाएगी। लोकल फील्ड से बात करें तो रामपुर के लोग एक्साइटेड हैं। एक शॉपकीपर ने बताया कि आजम साहब ने यूनिवर्सिटी बनवाई, हॉस्पिटल बनवाए, जेल गए तो दिल टूटा, लेकिन अब वापसी हो गई है। आपको बता दें कि अखिलेश ने काउंटर दिया, रिटायर्ड ऑफिसर को एक्सटेंशन देकर अन्याय कराया। ये लड़ाई जारी है और रैली बसपा ने कहा हिस्टोरिक बनेगा इवेंट, लेकिन अखिलेश की जो विजिट है वो सब कुछ खराब कर सकती है। यानी कि जो आजम खान से 8 अक्टूबर को मिलने जा रहे हैं वो बसपा का खेल खराब कर सकता है। आपको बता दें कि अगर आजम सपा में सॉलिड रहे तो रामपुर सेफ सीट है, मुस्लिम वोट वहां पर 40% से भी ज्यादा है और यादव 15% है, यानी कि कुल मिलाकर 55% हो जाता है। बसपा को दलित 20% पर ही निर्भर करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई ट्विस्ट हुआ, तजीन फातिमा की मीटिंग याद है ना, आजम ने डिनाई किया है, लेकिन पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। एक्स पर डिबेट बहुत ज्यादा चल रहे हैं। एक साइड कहती है कि सपा का मास्टर स्ट्रोक होगा तो दूसरी का कहना है कि बसपा का कमबैक हो सकता है। हम तो कहते हैं कि 8 अक्टूबर को रामपुर से सिग्नल मिलेगा। आपको बता दें कि आजम खान की फैमिली पिछले 7 से 8 सालों से स्ट्रगल कर रही है। बेटा अब्दुल्ला जेल गया, बीवी तंजीम एमपी रही, लेकिन आजम ने कभी हार ना मानी। 1980 से पॉलिटिक्स में है, 1996 को छोड़कर हर चुनाव उन्होंने जीता है। रामपुर को बदला, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, जेल से बाहर आकर बोले कि न्याय पर भरोसा है, लेकिन अंदर का दर्द सपा ने सपोर्ट किया, लेकिन विजिट न करने पर सवाल भी उठ रहे हैं। अब ये 8 अक्टूबर वाला प्लान उसी का जवाब माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। यूजर्स कह रहे हैं कि पीडीए वर्सेस बसपा का फाइट है। एक यूजर ने लिखा कि रामपुर से मैसेज आया है, सपा स्ट्रांग होगी। आपको बता दें कि 2022 में बीजेपी ने जीत हासिल की, लेकिन मार्जिन टाइट है। अब अखिलेश का विजिट वोटर्स को रिमाइंड कराएगा कि हम साथ हैं। मायावती की रैली लखनऊ फोकस्ड है, लेकिन रामपुर इफेक्ट फील होगा जरूर। अगर आजम खान स्टेज पर अखिलेश के साथ दिखे तो बसपा को झटका लगना तय है। ऐसे में साफ है कि 8 और 9 अक्टूबर की डेट यूपी की राजनीति के लिए बहुत ही अहम होने वाली है। एक और जहां अखिलेश यादव की आजम खान से मुलाकात होगी, तो वहीं दूसरी ओर मायावती की रैली में क्या आजम खान पहुंचेंगे या नहीं, इसको लेकर अटकलें का जो बाजार है वो भी गर्म रहेगा। देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है, यानी कि राजनीति की दिशा बदलती है या पहले जैसी ही रहती है। आपका क्या मानना है पूरे मामले पर? आप अपनी जो भी राय है हमें कमेंट के रूप में साझा कर सकते हैं। खबर अच्छी और सच्ची लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद।